सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई को गाली देने वाले प्रबल यादव की सच्चाई सामने आ चुकी है दोस्तों। ये सच्चाई जानकर आज आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे एक मुस्लिम लड़की के चक्कर में उसने ये सब कुछ कर दिया। इतना बड़ा हंगामा देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका के अंदर ये आदमी कर रहा था। सीजेआई तक को अपमानित कर दिया। कौन है ये प्रबल यादव? क्यों इसने ये सब कुछ किया? कैसे इसने कोर्टरूम के अंदर पहुंचकर मुख्य न्यायाधीश को अपमानित किया? इसके पीछे आखिर वजह क्या है? सब कुछ सामने आ चुका है। इस मामले में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का ये वीडियो। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरीके से देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका के अंदर बवाल हुआ है। सीजेआई को अपमानित किया गया है और देश की न्यायपालिका की जो गरिमा है उसको तार तार किया गया है। देखिए, ये वीडियो आप देख सकते हैं। प्रबल प्रताप नाम के आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने केस के कागज डायस पर बैठे जज साहिबान की तरफ किस तरीके से उछाल दिए। वायरल वीडियो में वकील ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मिस्टर न्यायिक सेवक, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप लखनऊ के एसीपी विकास नगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि आप हमें आदेश दे रहे हैं। उसने इस पर जवाब दिया कि मैं संप्रभु हूं। यहीं से दोस्तों माहौल बिगड़ने लगा। उसने कोर्ट रूम में केस से जुड़े कागज हवा में उछाल दिए, कोर्ट के साथ बदसलूकी की। इस दौरान जब कोर्ट अधिकारी उसे बाहर ले जाने लगे तो उसने अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। देखिए, कागज उछालने के बाद तुरंत ये अपशब्द बोलता है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स और कोर्ट अधिकारी वहां पर आते हैं और उसको पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं। इसने इस दौरान सीजेआई को गाली तक दी है। दोस्तों, ये सब कुछ इस तरह से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस तरीके से आदमी एक आएगा और वकील के भेष में आएगा और इस तरीके से आकर के हंगामा करेगा, सीजेआई को ही गालियां देना शुरू कर देगा। किसी ने सोचा भी नहीं था किस तरीके की हरकत हो सकती है। ये सब कुछ जब हुआ उसके बाद कुछ देर के लिए तो कोर्टरूम के अंदर एकदम शांति छा गई। सब के सब शांत हो गए। सबको लगा कि शायद सीजेआई इस पर कुछ एक्शन लेंगे, कोई बहुत बड़ा बयान देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सीजेआई ने एक्शन लेने से मना कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर जब वीडियो सामने आई तो किसी ने कहा कि सालों साल चलने वाली उबाऊ तारीख पर तारीख वाली न्याय व्यवस्था से आम आदमी परेशान हो चुका है। ये आदमी भी इसी वजह से परेशान था, शायद इसलिए इस तरीके की हरकत उसने कर दी। वहीं कोई जो है सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाने लगा। हालांकि सीजेआई ने उस शख्स पर कार्रवाई से इनकार कर दिया और सहानुभूति भी जताई। लेकिन अब इस मामले पर सारी हकीकत सामने आने लगी। ये शख्स वाकई सहानुभूति के लायक है या नहीं, ये आगे चलकर इस वीडियो को, इस खबर को पूरा देखने के बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस आदमी ने ऐसा क्यों किया, अब सारा सच दोस्तों जरा समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दुर्व्यवहार करने वाला आरोपी जो है प्रबल प्रताप यादव, ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के भरथना का रहने वाला है। वो पेशे से एक टेक प्रोफेशनल है और लखनऊ के विकास नगर स्थित एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम किया करता था। जांच में सामने आया है कि प्रबल प्रताप यादव लखनऊ के विकास नगर स्थित एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काफी समय से काम कर रहा था। वहां काम करने के दौरान वो अपने साथ काम करने वाली एक मुस्लिम सहकर्मी को लगातार परेशान कर रहा था और उसे आपत्तिजनक व अश्लील ईमेल भेजा करता था। कंपनी ने उसकी इस हरकत पर पहले उसे कड़ी चेतावनी दी, लेकिन जब वो नहीं सुधरा तो कंपनी ने उसे नौकरी से टर्मिनेट कर दिया। नौकरी से निकाले जाने के बाद प्रबल प्रताप ने बदला लेने की नियत से कंपनी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उसने कंपनी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के मनगढ़ंत आरोप लगाए और एफआईआर की मांग को लेकर कानूनी दांवपेच अपनाने शुरू कर दिए। लखनऊ से दिल्ली तक ये पूरा जो कानूनी ड्रामा है वो चलता रहा। काफी समय तक ये पूरा केस चलता रहा। नवंबर 2025 में प्रबल प्रताप ने लखनऊ की सीजेएम कोर्ट में कंपनी के खिलाफ देश विरोधी काम करने की एफआईआर दर्ज कराने के लिए अर्जी डाली। कोर्ट ने पुलिस से इस पर रिपोर्ट मांग ली। फिर 26 फरवरी 2026 को पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जब कोर्ट ने प्रबल से सबूत मांगे तो कोर्ट ने मामले को पुलिस एफआईआर के बजाय सीधे कंप्लेंट केस के रूप में दर्ज कर लिया।
फिर 6 अप्रैल 2026 को इस मामले में उसे कोर्ट में सबूत पेश करने थे, लेकिन पुलिस से एफआईआर न कराने की जिद पर अड़े प्रबल ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अपील दायर की कि कंप्लेंट केस रद्द कर सीधे एफआईआर का आदेश दिया जाए। हालांकि इसके बाद उसे हाईकोर्ट का बहुत बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब निचली अदालत मामले की सुनवाई कर रही है तो कानून के मुताबिक वही तथ्य रखे जाएंगे। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद भी प्रबल प्रताप की सनक शांत नहीं हुई। उसने हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट का रुख उसकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा तो वो आपा खो बैठा। उसने अदालत की मर्यादा को तार तार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज को जुडिशियल सर्वेंट कहा और पुलिस पर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही उसने कोर्ट में कागज दिखाए और उसे हवा में उड़ा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, यह पूरा मामला सामने आने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़की के चक्कर में, मुस्लिम लड़की को परेशान करने के चक्कर में इस आदमी को नौकरी से निकाला गया और उसके बाद इसने देश के न्यायालय को भी अपमानित किया। अब न्यायमूर्ति इसे माफ करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जनता का कहना है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ताकि आगे चल करके फिर ऐसी घटनाएं ना हो। पहले एक लड़की को परेशान किया जाए, फिर नौकरी जाए तो कंपनी पर टारगेट किया जाए और उसके बाद सीधे सीधे देश की न्याय व्यवस्था पर, न्यायपालिका पर सवाल उठाए जाए, न्यायमूर्ति को अपमानित किया जाए, गालियां दी जाए। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी एक बार देश के सीजीआई पर जूता फेंका जा चुका है। वो घटना भी बेहद आपत्तिजनक थी। उस वक्त भी देश के सीजीआई ने उस शख्स को माफ कर दिया था। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऐसे लोगों को माफ करना चाहिए? क्या ऐसे सनकी लोगों पर सहानुभूति जतानी चाहिए? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।